आज हम सहकारी ऋण समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि ऋण प्रदान करने में सहकारी ऋण समितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान में सहकारी ऋण संस्थाओं का ढांचा त्रिस्तरीय है। पहले स्तर पर ग्रामीण तहसील स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण साख समितियाँ आती हैं। वहीं दूसरे स्तर पर जिला स्तर की सहकारी समितियां होती हैं, जिन्हें केंद्रीय सहकारी बैंक के नाम से जानते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर होते हैं और राज्य स्तर पर एपेक्स बैंक या राज्य सहकारी बैंक होते हैं, जिन्हें एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक के नाम से भी जानते हैं। सहकारी जो समितियां हैं वो 1904 में बने हुए कानून के तहत अस्तित्व में आई और इसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण कृषकों को साहूकार और ग्रामीण व्यक्तिगत ऋणदाताओं के चंगुल से छुटकारा दिलाना। देश में दो प्रकार की सहकारी समितियां किसानों को ऋण देने का कार्य कर रही हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां जो अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देती हैं। दूसरे भूमि विकास बैंक जो दीर्घकालीन ऋण देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, लंबी अवधि के ऋण देते हैं। लंबी अवधि के ऋण 15 से 20 साल तक के लिए दिए जाते हैं और अल्पावधि ऋण साल भर 18 महीने तक की अवधि के लिए होते हैं। वहीं मध्यावधि ऋण 5 वर्ष तक की अवधि में चुकाने होते हैं। इस तरह से सहकारी समितियां कार्य करती हैं और ये सहकारी समितियां या इन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के नियम और कानूनों का नियंत्रण होता है। इनका सारा लेन देन नाबार्ड के तहत होता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तो शीर्ष संस्था है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए दिए जाने वाले ऋणों को व्यवस्थित और उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। दीर्घावधि के ऋण देने वाली संस्थाओं में भूमि विकास बैंक का नाम आता है, जिन्हें पहले भूमि बंधक बैंक कहते थे, बाद में इनका नाम बदल करके भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। और ये दो स्तर के होते हैं। प्राथमिक स्तर प्राथमिक भूमि विकास बैंक, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, और द्वितीय स्तर सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट या सेकेंडरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं। ग्रामीण लेवल पर या तहसील लेवल पर ऋण देने वाली संस्थाएं प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी साख समितियां या कृषि ऋण सहकारी समितियां कहलाती हैं। इन्हें पैक्स के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पैक्स के नाम से भी जानते हैं। और देश में इनका काफ़ी जाल फैला हुआ है, जो कृषि के क्षेत्र में अपना अच्छा खासा दखल रखती हैं लोनिंग सेक्टर में। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को संबल प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहकारी बैंक बनाए गए। इन केंद्रीय सहकारी बैंक के सदस्य भी प्राथमिक सहकारी ऋण सहकारी समितियों के सदस्य ही होते हैं। दो प्रकार के केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं,
इन एक प्रकार के जो प्रथम प्रकार के जो सहकारी बैंक हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, उनमें प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्य उनके सदस्य माने होते हैं, नामित होते हैं। दूसरे प्रकार के जो केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, उनमें कुछ इनके अलग भी कुछ सदस्य होते हैं जिनका वित्तीय स्तर, प्रभाव, विशेष क्षमताएं होती हैं, उन्हें सदस्य बनाया जाता है। प्रबंध संबंधी जो निर्णय लिए जाते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक में, वो सभी सदस्यों की उपस्थिति और प्रबंध समिति की उपस्थिति में लिए जाते हैं। यह प्रबंध समिति ही केंद्रीय सहकारी बैंक का संगठन और उसकी कार्यप्रणाली को तय करती है। और केंद्रीय सहकारी बैंक या सहकारी ढांचे, ऋण ढांचे की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी समितियों के जो सदस्य हैं वो कितना कार्यकुशल और कितना प्रबंध और संचालन व्यवस्था में कुशलता हासिल हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करते हैं, उनकी ऋण आवश्यकताएं और अन्य इस प्रकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों के वित्तीय संसाधन उनकी जमा पूंजी, रिजर्व फंड, सदस्यता शुल्क, जनता की जमा पूंजी, प्राथमिक सहकारी समितियों का अधिशेष पूंजी के रूप में होती है। इन बैंकों को नाबार्ड के द्वारा भी सहायता प्राप्त होती रहती है। सहकारी ऋण ढांचे की सबसे शीर्ष संस्था राज्य सहकारी बैंक या एपेक्स बैंक होते हैं। एपेक्स बैंक प्राथमिक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को केंद्रीय सहकारी बैंकों के मार्फत ऋण उपलब्ध करवाते हैं। और ये अपनी ऋण आपूर्ति रिजर्व बैंक से भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शीर्ष बैंक सभी केंद्रीय बैंकों का संतुलन केंद्र है। शीर्ष बैंक के प्रमुख वित्तीय साधन भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, इसकी स्वयं की शेयर पूंजी, जनता की जमा राशियां, केंद्रीय बैंकों के अतिरिक्त राशि इत्यादि है। शीर्ष बैंक सीधे प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को ऋण देकर उन्हें केंद्रीय सहकारी बैंकों के मार्फत ऋण उपलब्ध करवाते हैं। यदि किसी जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक की व्यवस्था नहीं है तो उस स्थिति में ये सीधे पैक्स को भी ऋण उपलब्ध करवाते हैं। जब तक कि ऋण की शर्तों में उल्लिखित न हो, हवाला नहीं दिया गया हो, तब तक शीर्ष बैंकों को केंद्रीय सहकारी बैंक और पैक्स के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये तभी प्राप्त होता है जब ऋण देने की शर्तों में इनका जिक्र किया गया हो। इस प्रकार से हमारे राजस्थान में त्रिस्तरीय सहकारी ऋण ढांचा प्रचलित है और उसका कार्यप्रणाली भी आपको ज्ञात हो गई है। धन्यवाद।